अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एक ऐसा सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सोचा एक वीडियो के ज़रिए आप तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। सवाल ये है कि इससे तो कोई इनकारी नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कैश पर हो या इंस्टॉलमेंट पर हो, ये एक क्वेश्चन है। और मेरे नज़दीक इसका अगर वन लाइनर कोई जवाब है तो वो ये है कि ये केस टू केस वेरी करता है। हर किसी को इंस्टॉलमेंट सूट नहीं कर रही होती और हर किसी को कैश जो है वो इन्वेस्टमेंट सूट नहीं कर रही होती। लेकिन फिर भी हम इन दोनों कंडीशंस पर एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी। चलिए पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि कैश पे जो आप प्लॉट लेते हैं वो रेडी टू लिव होता है और जो आप इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट होता है। सपोज़ एक प्लॉट आपने कैश लिया तो आपने जैसे ही कैश उसमें पे किया तो आप वहाँ अपनी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि दूसरी साइड पे जो इंस्टॉलमेंट के प्लॉट हैं उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, बेसिकली आपकी इंस्टॉलमेंट से ही वो सोसाइटी डेवलप हो रही होती है और हम ये समझते हैं कि डेवलपर खुद बना रहा है और हमें वो इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स पर ही अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहे होते हैं और जब वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने के एक पॉइंट पर आती है तो उस टाइम तक डेवलपमेंट का काम भी इतना हो चुका होता है कि वो आपको प्लॉट हैंड ओवर कर दिया जाए। तो ये एक पॉइंट नंबर 1 कि रेडी टू लिव और अंडर कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट में। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कैश पे जो हम प्लॉट लेते हैं हमें ये मालूम होता है कि ये प्लॉट है और इसमें ये स्ट्रीट है, यहाँ कमर्शियल के करीब है, मेन गेट के करीब है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में नॉर्मल ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और जो इंस्टॉलमेंट है उसमें जस्ट लाइक फाइल जो है उसमें हमें ये इल्म नहीं होता कि हमारा प्लॉट नंबर किधर है। वो एक कुरानदाजी बेल्टिंग के ज़रिए हमें प्लॉट नंबर मिलना होता है, तो हमें ये मालूम नहीं होता। ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन इसमें होती है। लेकिन अगर जब हम इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हों तो हमें ये देखना चाहिए कि डेवलपर और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके हमें इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले लेना चाहिए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। पॉइंट नंबर 3 वो ये है जो कैश के हक में नहीं जा रहा, वो ये है कि ये कैश पे जब हम प्लॉट लेते हैं वो किसी भी सोसाइटी में जब हम कैश पे प्लॉट लेते हैं वो एक हाई परचेजिंग होती है और जो इंस्टॉलमेंट में हम ले रहे हैं वो एक लो परचेजिंग होती है। सपोज़ ये कि एक डेवलपर ने सोसाइटी अनाउंस की और उसने प्री लॉन्चिंग एक प्राइस हमें दी, हमने इंस्टॉलमेंट्स में उसमें ले लिया। जब वो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो कैश के मराहिल स्टार्ट होते हैं। अब एक शख्स है जो कैश पे वो प्लॉट लेता है तो ऑलरेडी उस प्लॉट की में जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, उसकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। तो कैश में लेके आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें से रिकवर नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट्स में। जब हम ले रहे होते हैं तो उस एरिया की प्राइसेस बहुत कम होती है और हम इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं और हम शुरू के फेजेस में ले रहे होते हैं। जब तक वो डेवलपमेंट हो जाती है तो हमें हमारी परचेजिंग लो होती है और मार्केट में जब उसकी प्राइस हाई होती है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4 वो ये है कि कैश पे जो है वो लो रिस्क होता है। हमें ये पता होता है कि ये स्ट्रीट है और ये प्लॉट है, सारी सहूलतें हमारे सामने होती है। और ऑन द अदर हैंड इंस्टॉलमेंट्स इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। अच्छा, उस रिस्क को कम करने के लिए जो हमने फार्मूला अपनाया हुआ है वो ये है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख लेते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ हो रही है या नहीं है, सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है या नहीं है, डेवलपर की इससे पहले क्रेडिबिलिटी क्या रही है, आया वो इससे पहले कोई सोसाइटी डेवलप कर भी चुका है या नहीं। और फोर्थली वो ये होती है कि हम डीलर अहबाब जो हैं वो हम सोसाइटी के साथ डेली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है इसकी इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या नीयत है। उस नीयत को हम जांचने के बाद आपको ये रेकमेंड करते हैं कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है और सिक्योर है और यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, किसी टाइम भी ये भाग सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 वो ये है कि कैश में ये नुकसान है कि आपकी जो अमाउंट है वो एक जगह होल्ड हो जाती है। अब उस अमाउंट से अगर इंस्टॉलमेंट में देखा जाए तो हम बहुत कुछ परचेज़ कर सकते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास 50 लाख रुपए, हम एक प्लॉट 50 लाख रुपए ले लेते हैं तो उससे एक
महदूद उसमें हमें प्रॉफिट होता है। तो वही 50 लाख रुपया हम इंस्टॉलमेंट्स में डाउन पेमेंट्स की मद में मुख्तलिफ जगह पे 2-3 जगह पे अगर हम उसको जो है पार्क कर लें तो हमें वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 वो ये है कि जो कैश है, कैश की डिमांड कम है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी देख लूँ तो इंस्टॉलमेंट्स में अगर 90 प्लॉट्स बिकते हैं 100 में से, तो कैश पर 10 प्लॉट्स बिकते हैं। अब जो हमारी पाकिस्तान में बाइंग पावर है हमारी ऑडियंस की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट्स पे ज़्यादा फिजिबल उनको लगता है और उनके लिए इजी टू मैनेज होता है। तो कैश पे हमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि जब हम रीसेल पे जा रहे होते हैं तो वो इतना आसानी से नहीं बिकता जितना आसानी से इंस्टॉलमेंट्स वाले जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिक रही होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप तक मैंने रखे। अच्छा, इन सब पॉइंट्स से कैश के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी आप उसको कंडीशन बताते हैं, तो डॉक्टर हर किसी को पोस्टान रेकमेंड नहीं करता, हर किसी को पैराडोल रेकमेंड नहीं करता। हर मरीज़ की अलग अलग अपनी अपनी दवा होती है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपना जो रियल्टर है उसको अपनी सिचुएशन बताएं। अब मैं जो करता हूँ वो ये है कि मैं अपने क्लाइंट की पूरी सिचुएशन पूछ लेता हूँ कि इससे पहले उसका अपना घर है या नहीं है, उसकी करंट इनकम की क्या पोजीशन है, इससे पहले उसके पास कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है। तो ये सब चीज़ों को पूछने के बाद फिर उसे रिकमेंड किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है और ये यहाँ आप करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपने रियल्टर से कंसल्ट करें और उसको अपनी सूरत हाल बताएं। देन वो आपको इजीली रिकमेंड कर सकेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। मज़ीद बुकिंग और मालूमात के लिए और अर्बन इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके आपकी हेल्प की जा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।